Yes, student, this is the lecture number 7 of Kingdom Fungi and this is the second part of Basidiomycetes. हम लोगों ने बच्चों फर्स्ट पार्ट क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ में देखा था, बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ दिया था पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 जो बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लास है फंजाई की, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लास हो, चाहे एस्कोमाइसिटीज़ हो, चाहे फाइकोमाइसिटीज़ हो, चाहे ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हो, जितनी भी क्लासेस है फंजाई की, दे ऑल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। और दूसरा पॉइंट क्या था, फ्रूटिंग बॉडीज़ एंड स्पोर्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। जैसा आपने देखा था एस्कोमाइसिटीज़ में एस्को स्पोर्स थे, ठीक इसी तरीके से बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियो स्पोर्स होंगे। क्लियर? लेकिन यहीं पर एक बात बताना चाहूँगा, मैंने बताया भी था कि चाहे एस्कस हो चाहे बेसिडियम हो, दोनों ही सिमिलर होते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ का एस्कस फ्रूटिंग बॉडीज़ एस्कोकार्प और बेसिडोमाइसिटीज़ का बेसिडम, दोनों सिमिलर होते हैं, लेकिन जो इनके स्पोर्स होते हैं, जैसे एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर्स, तो वो बच्चों एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली है। इस वर्ड को सुनिए। और जो यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज़ में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जो होगा बेसिडियोस्पोर्स से, ये बेसिडियोस्पोर्स बच्चों एक्सोजिनसली हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर मेडिकल कि इन केस ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटीज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाई एस्कोस्पोर्स विच आर एंडोजिनसली इन origin, and today we are going to study Basidiomycetes. So in case of Basidiomycetes, the Basidiospores are the sexual spores which are exogenously in origin, बाहर लगे होते हैं, एक्सो होते हैं। क्लियर हुआ? नाउ हम लोगों ने देखा था कि एस्कोमाइसिटीज़ में क्लास में कोनिडिया थे और उनका माइसीलियम सेप्टेट ब्रांच था। ठीक इसी तरह बेसिडोमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। बिग क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज़ द कॉमन मेथड इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़। क्लियर हुआ? इसी बेसिडियोमाइसिटीज़ में हमने आपको क्लम्प कनेक्शन पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में। क्लम्प कनेक्शन क्या था कि दो नाइबर सेल्स आपस में कनेक्ट हो गई। क्यों कनेक्ट हुई? ताकि इनका न्यूक्लियस माइग्रेट करके एक सेल के दूसरे सेल में आ जाए और माइसीलियम मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाए, मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाए। इसलिए क्लम्प कनेक्शन पाया जाता है इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़। जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आपको एक क्लम्प कनेक्शन स्टेज दिख रही होगी, जो मैंने डिस्कस भी की थी। क्लियर हुआ? तो हमें मालूम हो गया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसिटीज़ में नहीं होता है। हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। चलिए आज बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसको देखने के लिए डायग्राम बने A to H। बच्चों आज आपको हर एक डायग्राम का इम्पॉर्टेंट लाइन ध्यान देना है और पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज़। मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़ लाइक ऑस्टिलेगो क्या कहलाता था? स्मट फंजाई। लाइक पक्सीनिया क्या कहलाती थी? रस्ट फंजाई। क्लियर हुआ? तो जो ऑस्टिलेगो है और जो एगारिकस है, पक्सीनिया है, दीज आर दी मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़। क्लियर? तो बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बच्चों क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 स्टेप में होता है। एक कहलाता है सोमैटोगैमी और दूसरा कहलाता है स्पर्मेटाइजेशन। जो स्पर्मेटाइजेशन होगा वो बच्चों आपके रस्ट फंजाई यानी मतलब पक्सीनिया की लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगा, जिसमें हेट्रोसियस कंडीशन थी, यानी वो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता था। वीट प्राइमरी होस्ट होता था, लैटरल एंड अल्टरनेटिव होस्ट या सेकेंडरी होस्ट होता था बारबेरी। ठीक है, उसमें स्पर्मेटाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पे सोमैटोगैमी की बात करते हैं। जिस समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक जर्नल क्लास ले रहा था, मैंने बताया था कि फंजाई क्लास में
फंजाई के मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता, पहला स्टेप होता प्लाज्मोगेमी। दूसरी एक लॉन्ग फेज आती है जिसको कहते हैं डाइकैरियन फेज, जिस समय 2 न्यूक्लियाई पर सेल, आपको दिख रहा होगा मैंने पढ़ाया है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल का स्टेज आती है। इस स्टेज को कहते हैं डाइकैरियो फेज। क्लियर हुआ। और इस डाइकैरियन के बाद क्लम्प कनेक्शन आता है। क्लम्प कनेक्शन में मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, देखिए यहाँ पे एक एक केवल न्यूक्लियस है, कैरियन वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो किस में बदल जाता है क्लम्प कनेक्शन की मदद से, इन डाइकैरियोटिक माइसीलियम में। देखिए हर सेल में 2-2 न्यूक्लियस हो गए, 2-2 न्यूक्लियाई आ गए। क्लियर हुआ। क्लियर। तो पहला स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लाज्मोगेमी था। एक लंबी स्टेज आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कहलाती है डाइकैरियन, और डाइकैरियन केवल पाई जाती है एस्कोमाइसिटीज़ क्लास के मेंबर्स में और बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लास के मेंबर्स में। फाइकोमाइसिटीज़ क्लास में डायरेक्ट डिप्लॉइड बनता है, यानी मतलब डाइकैरियन फेज नहीं आती। इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन। लेकिन एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ में डाइकैरियन फेज आएगी प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में। बच्चों कैरियोगेमी नाम से पता लग रहा है, न्यूक्लियस फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म कर लेंगे। तो इन 3 स्टेप को ध्यान रखना है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और फिर इस डिप्लॉइड में रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस, जिससे हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। क्यों? रिडक्शनल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। कैरियोगेमी में 2n रिजल्ट था, अब रिडक्शनल डिवीजन हुआ। कैसा सेल डिवीजन हुआ? रिडक्शनल डिवीजन हुआ। देन इट डेवलप इनटू दी व्हाट 4 बेसिडियोस्पोर्स विच आर हैप्लॉइड n। कैसे होंगे? n होंगे। लीजिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, दीज आर बेसिडियोस्पोर्स n, क्योंकि किसका रिजल्ट है? मियोसिस डिवीज़न का। क्लियर हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम ए से एच तक समझते हैं। पहला डायग्राम क्या बताता है? पहला डायग्राम बताता है कि द 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल, 2 वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल, क्लियर हुआ, कैसी हैं? अलग अलग स्ट्रेन की, एक पॉजिटिव दिखाया, एक की हाइफी नेगेटिव दिखाई। ठीक है, तो 2 सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल अलग स्ट्रेन की, अलग डिफरेंट स्ट्रेन की और जीनोटाइप की, इनका जीनोटाइप भी अलग अलग है। क्लियर हुआ। इसीलिए एक को प्लस दिखाया, एक को नेगेटिव दिखाया। क्लियर बात हुई बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट डायग्राम द 2 वेजिटेटिव सेल्स और यू कैन से सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन प्लस नेगेटिव क्या होते हैं? क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, पास में आए। नाउ देयर एपिकल एंड, एपिकल एंड बच्चे किनारा है, ये एपिकल एंड आया दोनों का फ्यूज विद ईच अदर, एक दूसरे से मिला और कौन सी प्रोसेस हुई? यहाँ से ये डिसअपियर हुआ, डिज़ोल्व हुआ, और कौन सी प्रोसेस हुई? प्लाज्मोगेमी। क्या हुई? प्लाज्मोगेमी। तो आपने देखा प्लाज्मोगेमी में ये वाली सेल्स यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज में आ गई। नेक्स्ट स्टेप में कौन सी स्टेज आ गई? डाइकैरियन, जो किस में होती है? एस्कोमाइसिटीज़ क्लास के मेंबर्स में पाई जाती है और बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लास के मेंबर्स में पाई जाती है। अ लॉन्ग गैप, अ लॉन्ग फेज बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी, देखिए डायग्राम में ही आ रहा है। क्लियर हुआ। तो बच्चों डाइकैरियन में चली जाती है। देन जो क्लम्प कनेक्शन होता है वो आस पास के नाइबर सेल्स के बीच में ये क्लम्प कनेक्शन पाया जाता है। इससे एक रास्ता बनता है, पाथ बनता है, जिससे एक सेल का न्यूक्लियस माइग्रेट होकर दूसरे में आ जाता है। और माइसीलियम, हम लोग जानते हैं ना कि जो फंजाई की बॉडी किसकी बनी हुई? माइसीलियम की। माइसीलियम क्या है? बंच ऑफ हाइफी। क्लियर हुआ। तो हाइफी जब आपस में इंटरवूवेन होते हैं उसी स्ट्रक्चर को माइसीलियम कहते हैं। तो फंगस बॉडी इज मेड अप ऑफ माइसीलियम। तो पहले तो माइसीलियम में एक एक न्यूक्लियस था। देखिए जब क्लम्प कनेक्शन बना तो ये माइग्रेट हुआ न्यूक्लियस। क्लियर हुआ। और जो माइसीलियम मोनोकैरियोटिक था वो किस में कन्वर्ट हो गया? किस में बदल गया? डाइकैरियोटिक माइसीलियम में। देखिए 2-2 न्यूक्लियाई आ गए पर सेल में आ गया। दिस इज द फंक्शन ऑफ क्लम्प कनेक्शन इन केस ऑफ बेसिडो
माइसिटीज़। क्लम्प कनेक्शन आपके समझ में आया किस लिए है? ताकि मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को चेंज कर दें डाइकैरियोटिक माइसीलियम में। क्लियर? अब क्या होगा बच्चों, ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना है, डायग्राम नंबर F, इसमें अब क्या होगा, इसमें एक आउटग्रोथ निकलेगी और इस आउटग्रोथ को कह देंगे बेसिडियम। क्या कह देंगे? बेसिडियम। क्या कहेंगे? बेसिडियम। जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ में कह देते थे एस्कोजिनस हाइफी या एस्कस। क्लियर हुआ? इसी तरह यहाँ पर ये कहलाएगा बेसिडियम। प्लूरल होता है एस्कस का एस्की और बेसिडियम का बेसिडिया। तो ये सिंगुलर एक लेबलिंग दिख रही, तो बेसिडियम वर्ड आप यूज़ करिए। तो जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है वो एक आउटग्रोथ करेगा और बिहेव करेगा किसका? बेसिडियम का। किसका करेगा? बेसिडियम का। अब ये दोनों न्यूक्लियाई दिख रहे हैं ना हर सेल में, तभी तो ये क्लम्प कनेक्शन के द्वारा मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना, दो न्यूक्लियस आए, तभी तो डाई वर्ड यूज़ हुआ। अब ये दोनों माइग्रेट कर जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे? माइग्रेट करेंगे और माइग्रेट करके इनमें क्या होगी? कैरियोगैमी। क्या होगी बच्चों? कैरियोगैमी। यानी मतलब ये माइग्रेट किए, यहाँ से माइग्रेट होकर आएंगे, आ गए, यानी मतलब अब ये कंडीशन हो जाएगी, ये माइग्रेट करके कहाँ पहुँच जाएंगे? ये यहाँ आ जाएंगे। ये क्लियर हुआ? यहाँ से आ गए बेसिडियम में, अब वहाँ होगी कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी कहाँ हो रही? बेसिडियम में। आपने एस्कोमाइसिटीज़ में भी देखा था। अब कैरियोगैमी हुई तो ये बन गए डिप्लॉइड न्यूक्लियस। क्या बन गए? डिप्लॉइड न्यूक्लियस। देखिए मैंने एक बड़ा सा बना दिया। क्लियर हुआ? अब इसमें क्या होगा? लास्ट स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस में मियोसिस। क्या चीज़? रिडक्शनल डिवीज़न, जिसका रिजल्ट क्या होगा? बेसिडियोस्पोर्स। 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे एक बेसिडियम में। लेकिन एक डिफरेंस है, ये कैसे हैं? दीज आर एक्सोजिनसली। कैसे हैं बच्चों? एक्सोजिनसली है। जैसे किसकी लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलेगो में देख सकते हैं, एगैरिकस में देख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये एक्सोजिनसली है बेसिडियोस्पोर्स। बाद में बच्चों यही बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं और नया हाइफा बना देते हैं, नया माइसीलियम बना देते हैं। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है इन द मेंबर्स ऑफ थर्ड क्लास ऑफ फंगस। द फंजाई इज़ द बेसिडोमाइसिटीज़ विच इज़ कॉमनली नोन एज क्लप फंजाई। मैंने बताया था पहले लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले थे मैंने नीट के, जिसमें टोडस्ट्यूल भी शामिल था, वर्ल्ड पॉइजनस मशरूम भी शामिल था, डिलीशियस मशरूम भी शामिल था, ऑस्ट्रेलेगो जिसको स्मट फंगस कहते हैं, पक्सीनिया जिसको रस्ट फंगस कहते हैं। कई इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको डिस्कस की थी मैंने बेसिडियोमाइसिटीज़ के फर्स्ट लेक्चर में। केवल रह गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आज आपने देखा, सोमैटोगैमी और स्पर्मेटाइजेशन, जो कि पक्सीनिया रस्ट फंगस की लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है। और सोमैटोगैमी में आपने देख लिया था। स्टार्ट करेंगे 2 डिफरेंट स्ट्रेन या डिफरेंट जीनोटाइप की वेजिटेटिव सेल या कह लीजिए सोमैटिक सेल से, वो पास आएंगी। पहला स्टेप होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लाज्मोगैमी, जिससे डाइकैरियन फेज आ जाएगी। फिर क्लम्प कनेक्शन से पूरा माइसीलियम मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा। फिर यही डाइकैरियोटिक माइसीलियम से एक आउटग्रोथ होगी जो कप जैसी दिख रही है, बेसिडियम कहलाएगा। इस बेसिडियम में ये दोनों न्यूक्लियाई हर एक सेल के माइग्रेट करेंगे। फिर कैरियोगैमी होगी, सेकेंड स्टेप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई और यू कैन से इन द मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़। कैरियोकाइनेसिस रिजल्ट, कैरियोगैमी रिजल्ट, गैमी वर्ड फ्यूज हुआ है, बन गया डिप्लॉइड न्यूक्लियस। देन अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस डिवीजन विच कन्वर्ट द डिप्लॉइड इनटू हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स which are exogenously in case of class Basidiomycetes and Ascomycetes में एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं? एंडोजेनसली। यही तो इम्पॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है। Then these Basidiospores are released and germination start and they form the new hyphae or you can say new mycelium.
तो इन दिस वे द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द मेंबर्स ऑफ बेसिडोमाइसिटीज लाइक ऑस्टिलैगो एंड एगैरिकस। क्लियर हुआ? थैंक यू वेरी मच।